शिवसेना से निकाले गए उद्धव ठाकरे, शिंदे बने पार्टी के प्रमुख। सरकार के बाद अब पार्टी भी उद्धव ठाकरे के हाथ से फिसली। चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और निशान शिंदे को सौंपा। उद्धव गुट ने बताया चुनाव आयोग की मनमानी, शिंदे गुट में खुशी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ बड़ा खेला हो गया है। पहले उनके हाथ से सरकार चली गई थी, पार्टी के अंदर बगावत हो गई। एकनाथ शिंदे सरकार के साथ ही साथ पार्टी के अधिकांश विधायक और सांसदों को भी अपने साथ ले गए थे और अब उद्धव के हाथ से अपनी पूरी पार्टी ही निकल गई है। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना मानते हुए पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह तीर धनुष सौंप दिया है। यानी अब शिंदे गुट को शिवसेना के नाम से जाना जाएगा और उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी के लिए नया नाम तलाशना होगा। उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी चिंता यह है कि शिवसेना की जितनी संपत्तियां अभी उनके पास हैं, वो सभी एकनाथ शिंदे के पास चली जाएंगी। यहां तक कि मुंबई के शिवसेना भवन पर भी अब शिंदे गुट का कब्जा हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने शिवसेना की सभी संपत्तियां शिंदे को सौंप दी हैं। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में कहा है कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है। उद्धव गुट ने बिना चुनाव कराए अपनी मंडली के लोगों को अलोकतांत्रिक रूप से पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए इसे बिगाड़ा। शिवसेना के मूल संविधान अलोकतांत्रिक तरीकों को गुपचुप तरीके से वापस लाया गया, जिससे पार्टी निजी जागीर बन गई। जिस तरीके को चुनाव आयोग 1999 में खारिज कर दिया गया था, आज उसी को लेकर उद्धव गुट की ओर से सबूत पेश किए जाते हैं। चुनाव आयोग ने उद्धव गुट की शिवसेना पर दावेदारी खारिज करते हुए कहा कि वो ये साबित करने में नाकाम रही है कि पार्टी के लोग उनके साथ हैं। आयोग ने कहा कि पार्टी में बहुमत एकनाथ शिंदे के पास है, इसलिए चुनाव आयोग की नजर में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, इसलिए उसके पास ही पार्टी के निशान और चुनाव चिन्ह सौंपा जाता है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद से उद्धव गुट पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसके बावजूद चुनाव आयोग ने आनन फानन में फैसला सुना दिया। राउत ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट बन गया है, वो अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। हम आयोग के फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। राउत ने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में नई पार्टी बनाएंगे, उसे खड़ा करेंगे। शिवसेना का कार्यकर्ता आज भी ठाकरे साहब के साथ ही है। वैसे राउत भले ही दावा कर रहे हों कि वो कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देंगे, लेकिन अब यह तय हो गया है कि कोर्ट से भी उन्हें शायद राहत मिल पाए, क्योंकि पार्टियों की दावेदारी का फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं चुनाव आयोग करता है और आयोग ने उद्धव गुट के सभी दावों को खारिज कर दिया है। दरअसल उद्धव गुट को इस बात का एहसास पहले से ही हो गया था कि चुनाव आयोग का फैसला उसके खिलाफ जा सकता है, इसलिए आयोग के फैसले पर रोक लगाने के लिए शिवसेना सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और मांग की थी कि जब तक विधायकों की अयोग्यता का फैसला नहीं हो जाता तब तक चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बेंच ने उद्धव गुट की याचिका को खारिज कर दिया था। 27 सितंबर को अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आयोग शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर फैसला कर सकता है। एकनाथ शिंदे को इसका सबसे ज्यादा फायदा BMC चुनाव में हो सकता है, क्योंकि अब शिंदे गुट BMC चुनाव में पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर धनुष के साथ चुनावी मैदान में जाएगा। इसके साथ ही शिंदे गुट अब बाला साहेब ठाकरे की फोटो भी इस्तेमाल कर सकेगा, जो उद्धव ठाकरे को सबसे ज्यादा परेशान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।